इस समय हमारे साथ कांग्रेसी नेता ठाकुर राजाराम मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि लगातार बीजेपी जो है वो पंजाब सरकार पर आरोप लगा रही है क्योंकि फरीदाबाद की हवा लगातार जहरीली होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि एकीआई लेवल की अगर बात की जाए तो 400 से ऊपर के करीब जो है वो दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में फरीदाबाद वासी जो है जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। आखिरकार इस पूरे पोल्यूशन में बढ़ावा देने में किसका सबसे बड़ा योगदान है, इस पर रोकथाम के लिए किसकी जिम्मेवारी जो है वो बनती थी? क्योंकि जिस तरीके से लगातार लोग जो हैं इस पोल्यूशन से बीमार हो रहे हैं, आंखों में जलन के मामलों की बात की जाए या सांस की या दमा की, तो लगातार लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं, उसी को लेकर हमारे साथ ठाकुर राजाराम जी मौजूद है। ठाकुर साहब, सबसे पहले बीबीएम न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। और फरीदाबाद की अगर खास तौर पर बात की जाए तो फरीदाबाद की हवा लगातार जहरीली हो रही है। हरियाणा सरकार पंजाब पर आरोप लगा रही है कि पंजाब में पराली जलाने के मामले से जो है फरीदाबाद की हवा, हरियाणा की हवा जो वो जहरीली हो रही है। आप किस नज़रिए से देख रहे हो? आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हो, किसका इस पर सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए था रोकथाम के लिए? नहीं, इस पर मुख्य तौर पर ये सरकार की जिम्मेवारी होती है जी। और ये हरियाणा सरकार को इस पर सख्त कदम उठाने चाहिए। और अभी पिछले दिनों एक बहुत ही बड़ा इस प्रदूषण के को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही बड़ा एक आंदोलन के रूप में कार्यक्रम हुआ था और आदरणीय डीसी साहब को ज्ञापन दिया गया था। और हमारी सभी साथियों की उस दिन भी यही मांग रही सभी की कि भाई इस पर सरकार एक ठोस कानून बनाए जिससे आम जनता का जीना दुर्भर ना हो और आम व्यक्ति परेशान ना हो। वो आज के वक्त में तो 400 से ऊपर इसका जो रिकॉर्ड किया गया है, एकीआई लेवल जो है 400 से ऊपर पहुंच गया। हाँ, उससे पहले 500 पे था जी। दिवाली से पहले। इसलिए ये इसमें मुख्य तौर पर सरकार की कमजोरी है और प्रशासन की कमजोरी है। इस पर एक उचित कार्रवाई करके ठोस कदम उठाया जाए और यही हमारी सरकार से मांग है। और रही आगे चुनावों की बात, जी। आगे अब 5 राज्यों के चुनाव है और वहाँ पे कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही मजबूत होगा। कम से कम 3 राज्यों में हमारी कांग्रेस की सरकार बन रही है और इसी तरह से आने वाले चुनाव में हरियाणा प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी हुड्डा साहब होंगे और उन्हीं की देखरेख में 36 बरादरी का विकास होगा। यही हमारी सबसे प्रार्थना है। ठाकुर साहब, आप सरकार बनाने की बात कर रहे हो 2024 के चुनाव में, संगठन आपका अभी तक बनकर खड़ा नहीं हुआ है। गुटबाजी आपके कांग्रेस में लगातार देखी जा रही है। अलग अलग गुट के लोग जो हैं वो कार्यक्रम करते हैं, चाहे विरोध प्रदर्शन की बात हो चाहे तमाम उन कार्यक्रमों की बात हो। आखिरकार संगठन क्यों नहीं बन पा रहा आप लोगों का? नहीं, इसमें संगठन का एक पूरा जो है एक तैयारी होती है, पूरा जिला लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, ब्लॉक लेवल। जी। अब सिर्फ जो अब हमारे जिला स्तर का संगठन रह गया, बाकी प्रदेश स्तर का और ब्लॉक स्तर का, और सारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। कोई किसी तरह का इसमें भेदभाव नहीं है और ना ही कोई ग्रुपबाजी है। सभी साथी आदरणीय मुख्यमंत्री जी हुड्डा साहब के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। ठाकुर साहब, जिस तरीके से आप कह रहे हो कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में कार्य हो रहा है, लेकिन अगर बात की जाए शराब घोटाले की तो आप लोगों ने भी आरोप लगाया कि अनिल विज को जो है इस्तीफा देना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी भी जो है वो लगातार कह रही है कि शराब घोटाला हरियाणा के अंदर हुआ, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, पूरा मामला जो है वो दबा दिया गया। आप किस नज़रिए से देख रहे हो कि ऐसे में दिल्ली में जहाँ सिसोदिया को जो है वो जेल भेज दिया गया शराब घोटाले के मामले में? नहीं, इसमें मुख्य तौर पर अभी तकरीबन 2 साल पहले हमारे फरीदाबाद ज़िले में और सोनीपत ज़िले में बहुत ही बड़ा ये हादसा हुआ। कम से कम भी 30-35 हमारे नौजवान बच्चों में की इसमें जान गई। और अब ताज़ा उदाहरण अम्बाला और यमुनानगर में है। सरकार इसमें बिल्कुल जो लापरवाही कर रही है और जो भी इसमें दोषी है ये तो आम जो गरीब परिवार के लोग हैं वो शराब का सेवन करते हैं और ये अवैध शराब है, बगैर किसी की मंजूरी के है। और इस पर सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए और जो भी इसमें दोषी है, किसी भी पार्टी का आदमी है, कोई नेता कोई भी है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ठाकुर साहब, अगर बात की जाए 9 सालों की, तो इन 9 सालों में MP कृष्णपाल गुर्जर यहाँ से हैं, उनके विकास कार्य को, उनके कार्य को किस तरीके से देख रहे हो? कितने लोगों तक उनकी जो है विकास कार्य जो है पहुँचे हैं? आप किस नज़रिए से? ये सारे कार्य आदरणीय हुड्डा साहब के 10 साल के कार्यकाल में हुए, चाहे उसमें मेट्रो का मामला हो, चाहे उसमें कम से कम भी 10-12 धर्मशाला हैं हर समाज की, वो सारे के सारे धर्मशालाओं के लिए जगह आदरणीय हुड्डा साहब ने दी।
कोई भी कार्य है जब किसानों के लिए है, किसानों के लिए उस टाइम धान का रेट कम से कम भी 5,000 गया था। तो किसी भी क्षेत्र में लगा लो आप बेरोजगारी में लगा लो, उस टाइम बहुत ही युवाओं को, हजारों युवाओं को रोजगार दिया था हुड्डा साहब ने। ठाकुर साहब, फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, लेकिन आज के हालात की अगर बात की जाए तो पूरा फरीदाबाद कचरे का अंबार बन चुका है। जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन अधिकारी काम नहीं कर रहे, नेता काम नहीं कर रहे। तो आखिरकार जिम्मेवार कौन है? ये स्मार्ट सिटी नहीं, फरीदाबाद को नरक सिटी बना दिया है। जो भी कार्य है फरीदाबाद जिले में, आप देखो, आप तो बहुत ही सीनियर पत्रकार हो, आप तो सब बात को देखते हो। हर गली मोहल्ले सड़क पर जो है गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, किसी तरह की किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। नगर निगम टाल देता है उस पर दूसरे डिपार्टमेंट में, वो उस डिपार्टमेंट में, किसी भी तरह का कोई विकास कार्य का कोई काम नहीं है। सिर्फ 3 किलोमीटर की रोड बनी है, बाकी फरीदाबाद जिले में कुछ नहीं हुआ। अगर आप लोगों की सरकार आती है 2024 के अंदर, तो आप लोगों के एजेंडे क्या होंगे, अहम मुद्दे क्या होंगे, लोगों को किस तरीके की सुविधाएं जो हैं आपकी तरफ से दी जाएगी? और वहीं सबसे पहले अगर युवाओं की बात की जाए, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी जो है वो बेरोजगारी की तरफ है, रोजगार नहीं है, अपराध बढ़ रहे हैं। आपकी सरकार बनेगी तो आप किस तरीके से देखोगे युवाओं को? सबसे पहले युवाओं के लिए हमारे पृथला हल्के में IMT जोन और दूधला जोन, कम से कम हजारों कंपनियां हैं, और पूरे हमारे फरीदाबाद जिले में भी हजारों कंपनियां हैं। सबसे पहला उद्देश्य है जो हमारे बेरोजगार बच्चे, हमारे 57 बच्चे हैं, आपकी सरकार बनेगी तो आप किस तरीके से देखोगे युवाओं को? सबसे पहले युवाओं के लिए हमारे पृथला हल्के में IMT जोन और दूधला जोन, कम से कम हजारों कंपनियां हैं, और पूरे हमारे फरीदाबाद जिले में भी हजारों कंपनियां हैं। सबसे पहला उद्देश्य है जो हमारे बेरोजगार बच्चे, हमारे 57 बच्चे, लोकल युवा बच्चे जो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, सबसे पहले इन युवाओं को नौकरी दी जाएगी। और वहीं युवा पीढ़ी जो है वो नशे की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रही है। नशे को लेकर के किस तरीके के कदम सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे? क्योंकि भाजपा सरकार की बात की जाए तो नशा जो है, दारू के जगह जगह ठेके, ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए सबसे ज़्यादा ठेके ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप लोगों की सरकार आती है, विधायक कोई बनता है, तो वहाँ से किस तरीके के कदम उठाए जाएंगे? नहीं, अगर आदरणीय हुड्डा साहब ने हमें मौका दिया जी, और पृथला हल्का की कमान हमारे पास रही विधायक के रूप में जी, तो सबसे पहले जो अवैध ये ठेके हैं इनको बंद कराया जाएगा। और जो हमारे युवा बच्चों को ये जो नशे की लत लगी हुई है, इसका नशे की लत का मुख्य कारण बेरोजगारी है। हमारे बच्चे इस नशे की वजह से अपराध में जाते हैं। बेरोजगार बच्चों का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। तो हम सबसे पहले इस पर रोकथाम करेंगे, नशे पे। नशे को जड़ मूल से ख़त्म किया जाएगा, और हुड्डा साहब पहली कलम से इस नशे के खिलाफ कड़े से कड़ा कानून बनाया जाएगा। ठाकुर साहब, आप कह रहे हो कि आपकी सरकार 2024 में बनेगी, वहीं भाजपा सरकार भी कह रही है कि तीसरी बार फिर एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे और सेंट्रल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? आप मेरी बात को नोट कर लेना, आदरणीय हुड्डा साहब 75 पार होंगे। कम से कम हुड्डा साहब के नेतृत्व में 75 सीटें आएंगी। और ये तो बीजेपी के खिलाफ तो हर व्यक्ति, हर समाज, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, हर व्यक्ति, हर समाज इनसे खिलाफ है, दुखी और परेशान है, और इस मौके की तलाश में है कि कब चुनाव हो, कब इनसे छुटकारा मिले। इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को चेंज किया है, नायब सिंह सैनी को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। जाति की वोटिंग जो है राजनीति ये कर रहे हैं, क्या इससे भी कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं हो। हुड्डा साहब 36 बिरादरी के नेता हैं, और हमारे आदरणीय उदय भान जी बहुत ही ईमानदार, बहुत ही योग्य, बहुत ही व्यवहार कुशल प्रदेश के अध्यक्ष से, वो सभी को साथ लेकर चल रहे हैं, और हमारा संगठन बहुत जल्दी बड़ी मजबूती के साथ होगा, और प्रदेश में आदरणीय हुड्डा साहब की सरकार बनेगी। बिल्कुल, देखिए, ये थे हमारे साथ ठाकुर राजाराम, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि संगठन की अगर बात की जाए तो जल्द जो है हरियाणा के अंदर इनका संगठन बनकर खड़ा होगा, और 2024 के चुनाव में अपनी सरकार बनाने की बात जो है ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं आपको बता दें भाजपा सरकार की, तो भाजपा सरकार जो है इस बार कड़ी हार जो है उन्हें चेहरा देखना पड़ेगा। बल्लभगढ़ से BVM के लिए जयप्रकाश भाटी।